बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा स्किन डिजीज़ पे टॉपिक होने जा रहा है वो है एक्नी। कि एक्नी चीज़ क्या है, इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ए टू ज़ी के एक्नी चीज़ क्या है, ठीक है, इसकी वजूहात क्या हैं कि ये क्यों होती है एक्नी, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि ये एक्नी ही हमारे बने हुए हैं। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट भी इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन सी ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एंड पे हमारे पास चीज़ आती है वो हम देखेंगे कि इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, इसकी बचाव की तदाबीर जो हम करते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वीडियो पूरी बात करनी है अपने इंशाल्लाह, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है एक्नी। कि एक्नी चीज़ क्या है? एक्नी हमारी स्किन की वो कंडीशन, ठीक है, जब हमारी स्किन पे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, वो जब बंद हो जाएं। उसके अलावा जब सीबम जो स्पेशियस ग्लैंड है, ठीक है, वो जब बंद हो जाए स्किन के ऊपर, तो ये एक्नी का बायस बनती हैं। तो ये जो एक्नीज़ होती हैं ये बेसिकली हमारे चेहरे पे बने छोटे छोटे दाने होते हैं। तो दाने ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक ये पस से भरे हुए भी होते हैं, जो मतलब वाइट दाने भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ब्लैक जैसे हम कील वगैरह कहते हैं, कील महासे, वो भी हो सकते हैं। तो ये था एक्नी का इंट्रोडक्शन के एक्नी चीज़ क्या है। अब आगे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आते हैं उसके काजिज़, कि मेन इसकी वजह क्या बनती है, ये क्यों एक्नीज़ बनते हैं हमारे चेहरे में। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि एक्नी जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ चेहरे पे बनती हैं। अब एक सवाल आता है जहन में कि यार ये जो एक्नी है ये सिर्फ हमारे चेहरे पर ही क्यों बनते हैं, बॉडी के किसी और हिस्से पे क्यों नहीं बन सकती? तो इसका जवाब है क्योंकि हमारे जो है ना सेबेशियस ग्लैंड वो सबसे ज़्यादा चेहरे पर ही पाए जाते हैं, जो कि ऑयल सिक्रीशन का काम करते हैं। इसीलिए हमारे जो एक्नीज़ वगैरह बनते हैं वो सिर्फ चेहरे पे ज़्यादा बनते हैं। तो काजिज़ में सबसे पहले इसकी जो चीज़ आती है वो आती है सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड जो हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, जब वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, ऑयल की प्रोडक्शन रुक जाती है या ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से हमारे चेहरे पे एक्नी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन के दाने कील महासे हमारे चेहरे पे बन जाते हैं। उसके अलावा जो चीज़ होती है वो होती है हार्मोनल चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लैंड्स का वो जो सेबेशियस ग्लैंड का बंद होना, उसके अलावा जो ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं या कोई भी चीज़ वो होते हैं हार्मोन्स। मतलब हार्मोनल चेंजेस जब आ जाती हैं हमारी स्किन के अंदर, तो इस वजह से भी ये एक्नी हमारे चेहरे पे बन सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रेस वगैरह आता है। स्ट्रेस के अलावा चेहरे को ना धोना, मतलब जो लोग चेहरे को ज़्यादा वॉश नहीं करते, ठीक है, उन लोगों पे भी ज़्यादा ये एक्नी चेहरे पे बन जाती हैं। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस कर लिया उसका इंट्रोडक्शन कि एक्नी चीज़ क्या है, वजूहात भी उसकी देख ली कि ये होती क्यों। अब आगे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है सिम्टम्स, कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं। हम कैसे देख सकते हैं कि ये हमारे एक्नीज़ ही चेहरे पे बने हुए हैं, कोई और चीज़ लाइक एलर्जी नहीं है या कोई और इन्फेक्शन नहीं है। तो वो सबसे पहले जो इसकी पहचान है, इसके सिम्टम वो होते हैं ब्लैक हेड पिंपल्स बनना। ब्लैक हेड पिंपल्स जो हमारे चेहरे पे बने होते हैं, वो बेसिकली जो वजह होती है वो होती है एक्नी। हेड पिंपल्स के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है पास्ट्यूल्स। मीन्स के पास्ट्यूल लाइक छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, पस से भरे हुए वो दिखाई देते हैं, जैसे इनमें पस भरी हो, रेशा हो। पस को हम बोलते हैं रेशा, जैसे रेशा पीप वगैरह भरी हो, पस लाइक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक सिस्ट की फॉर्म में भी बन जाते हैं, ठीक है। मीन के ना वहाँ से एक जगह फूल के ना थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है, स्वेल हो जाती है, और वो होती है एक सिस्ट की फॉर्म में, मतलब एक गुच्छे की फॉर्म में।
तो वो ये जो ऐसी चीज़ें होंगी ना, ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली पहचान सकेंगे कि ये एक्ने ही बनी हुई है हमारे चेहरे पे। तो ये होती किस एज में होती, ये जब बंदा अडल्ट उम्र में जाता है ना, ठीक है, 14 से 24 साल तक। उसके अलावा ये और जो इससे बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि ये इस एज में, लेकिन ये टीनेजर में ही ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि बंदा जब जवान होता है, ठीक है, टीनेज में होता है, तो उसकी ये जो ग्लैंड्स हैं बहुत एक्टिव होती हैं। तो ये जो स्पीशियस ग्लैंड है, ये ऑयल की प्रोडक्शन या तो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, या ये कम कर देते हैं। ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है बाहर बहुत डस्ट वगैरह होती है, उसके अलावा और भी एयर्स में बहुत सारे केमिकल होते हैं। जब वो हमारी स्किन के ऊपर चेहरे पर आते हैं तो हम चेहरा तो वॉश नहीं करते, वो वहाँ पे ही ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है, हमारी स्किन के अंदर। तो उस वजह से ये एक्ने का इशू बनना स्टार्ट, ये कोई इतना ज़्यादा मेजर मसला नहीं है, ये माइनर ही मसला होता है। तो ये तकरीबन 1 महीने के अंदर ही ये सारा कवर हो जाता है। लाजमी नहीं कि ये लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ चले। बाज़ का तो लोगों में ये लॉन्ग टर्म भी होती है, वो लॉन्ग टर्म उनमें ज़्यादा होती है जो जेनेटिकली हो, ठीक है, जिनके पेरेंट्स वगैरह को हो, उनमें ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक जाती है। अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा लंबी नहीं जाती। तो उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। हमने इसके सिम्टम्स भी देख लिए, काजेज़ भी देख लिए, इसको भी देख लिया कि एक्ने होता क्या है। अब बारी है ट्रीटमेंट देखने की कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है, इसमें हम करेंगे एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक कोई भी टैबलेट यूज़ कर लेंगे। वो आपको मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा कि कौन सी आपने एंटी एलर्जिक इस्तेमाल करनी। उसके अलावा जो आ जाती है हमारे पास, वो हम इसमें यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि इसमें थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इस वजह से हम एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक में आप अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इनमें से कोई भी टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल हो आपके पास। तो वो भी आपको कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है वो भी मेंशन कर दूंगा इसमें। तो उसके बाद जो लगाने वाली चीज़ों में हमारे पास आती है, वो आती है सबसे पहले हम इस्तेमाल जो ट्यूब करते हैं वो होती है बेंजाइल पेरोक्साइड, ठीक है। बेंजाइल पेरोक्साइड के बाद जो हमारे पास क्रीम या ट्यूब आती है वो हम उसमें यूज़ करते हैं ट्रीटिनाइन में। ट्रीटिनाइन में आप स्किन क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं या और किसी भी ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हम करते हैं वो अडाप्को क्रीम वगैरह करते हैं, एडापालिन उसका फार्मूला है, तो इसमें भी हम वो ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड फार्मूले में भी कोई ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं एक्ने को ठीक करने के लिए। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि आपको मतलब किस तरह का एक्ने है, ठीक है, ज़्यादा सीवियर तो नहीं है। ज़्यादा सीवियर में तो आप इस्तेमाल करेंगे रेनिटिनाइड, ट्रीटिनाइन, ठीक है, ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करेंगे। जो बेसिक्स है, जो स्टार्टिंग है अभी, ठीक है, हल्के फुल्के हैं, उसमें आप सैलिसाइक्लिक एसिड में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसमें बेंजाइल पेरोक्साइड में क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रिवेंशन। इसकी क्या है प्रिवेंशन में? सबसे पहले तो चीज़ आ जाती है कि आप जो चेहरे के जिस जगह पे आपके ये एक्नीज बने हुए हैं, दाने बने हुए हैं, आपने उसके साथ ज़रा भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, उसको वैसे ही रहने देना, क्योंकि पहले तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भरे पड़े हैं। जब आप उसको छेड़ते हैं या कोई उसको दबा के उसके पीप वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो जो केमिकल है पूरे आगे चेहरे पे फैल जाता है। तो इस वजह से आगे चेहरे पे एक्नीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है चीज़, आपने दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा अपने चेहरे को धोना है, ठीक है, चेहरे को वॉश करना है आपने। तो इसके अलावा आपकी स्किन ना हो। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक एक्नी के बारे में। हमने इसमें ये समझा कि एक्नी होती क्या है और A to Z हमने इसका ट्रीटमेंट भी देख लिया, प्रिवेंशंस भी देख लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। तो इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो इजी मिल सके, आसानी से मिल सके। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें ताकि वो भी इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।